श्री प्राणनाथ प्यारे की है, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। कदमों लागू सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया। रोह आजू क्या न हो टुक टुक, रूह आजू क्या न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राधश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का तारतम ज्ञान श्रवण करने हेतु सद्गुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर बेहद वाणी श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के 14 ग्रंथों में सिरमौर जो धनी के दिल की सर्व व्यथाओं को दिखाने वाला ये ग्रंथ है। 6वां ग्रंथ है कलश हिंदुस्तानी। आज महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी में संसार के अनंत भक्ति के मार्ग में उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रेम की विह्वलता अनंत दुख के समान, जिसे आध्यात्मिक दुख कहा गया है, यह दुख आत्मिक है, तन का दुख नहीं है, हृदय और दिल की चोट है, प्रेम की पहचान है। जब दिल परमात्मा से लगा है, आत्म जागृत हो चुकी है, तो अब परमात्मा के मिलन का दुख प्रकट होता है। और इंद्रावती जी ने यही दुख संसार में सबसे
सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि आज तक संसार में किसी को भी बिना दुख परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। दुख से पियो जी मिलसी, सुख से मिलिया न कोई, मेरे पियो जी का मिलना तो दुख से ही हो। एक सांसारिक दुख है जो शरीर और मन और कुटुंब समाज परिवार के साथ जुड़ता है, उसे पाने के लिए प्रकट होता है। ये आध्यात्मिक दुख है, आत्मा का दुख है, जो परमात्मा से मिलन के लिए प्रकट होता है। दुख के बिना जागने शक्य ही नहीं है। दुख से पियो जी मिलसी, सुख से ना मिलिया कोई, ये संसार की आज सत्यता है। पर ये दुख आत्मा से परमात्मा के मिलन के कारण होना चाहिए। दुख से विरहा उपजे, बिरहे प्रेम इसक, प्रेम इसक जब आया तब निश्चय मिलिए हक। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने जो अनुभूति किया है अपने जीवन में, जैसे पांव भरे हैं, सुंदर साथ जी को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, एणे पगले आपण चालिए, ये पगला है परमाण सुंदर साथ जी। अपने सदगुरु प्रियतम धाम धनी श्री राज जी को प्राप्त करने के लिए इंद्रावती जी ने बहुत विरह की व्यथा में रुदन करते रहे, तड़पते रहे। कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के 5वें प्रकरण, जिस प्रकरण का नाम ही है विरह के प्रकरण, राग है देशांग, श्रवण करते हैं इंद्रावती जी की मुखारविंद से। तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, सनमंद मूल जान के रे, सेज सुरंगी पर ले, सेज सुरंगी पर ले। तलफे तारुणी रे, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर धाम धनी श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को विरह की महादशा को श्रवण कराते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रियतम धनी, मैं यौवन अवस्था को प्राप्त इंद्रावती आपके विरह में तड़प रही हूं। मैं आपकी दुल्हन हूं, दुल्ही को दिल दे, इसलिए कृपा कर मेरी दीन अवस्था पर विचार कर। सनमंद मूल जान के रे, सेज सुरंगी पर ले। मूल सनमंद के कारण आप मुझे धाम में अपने पास बुला लीजिए। 5वीं भौम के रंग महल की सुरंगी यानी लाल रंग की सैया पर लेकर प्रेमानंद का हे प्रियतम धनी मुझे सुख दीजिए। सब तन विरहे खाइया गल गया लोहू मास। इस विरह की अवस्था में इंद्रावती जी ने
धनी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई के साथ तपस्या किया है। मेरे शरीर के अंगों को आपके विरह दुख ने खा लिया है, जिससे मेरे शरीर के लहू मांस सब गल गए हैं। ना आवे अंदर बाहर या विद सुखद श्वास, ये मेरी सांस भी सूख गई है हे धनी, जिससे न तो ये बाहर आती है और न अंदर चैन पाती है। मैं तड़प रही हूं। हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह अगीन। इंद्रावती जी कहते हैं हे धनी, मेरे इस शरीर की आहुति दी जा रही है, जिसमें सब हड्डियां लकड़ी के समान एवं मेरा मस्तिष्क, मेरा सिर नारियल के समान हो गया। मांस मिजलो हूँ रगाया विद होत हवन, और विरह रूपी अग्नि है जिसमें मांस मज्जा लहू नाड़िया सब की आहुति देख देकर हवन हो रहा है। रोम रोम सुली सुगम खंड खंड खांडाधार। इंद्रावती जी अपनी अनुभूति दिखाते हैं, सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, मुझे तो इस संसार के कठोर से कठोर दुख अर्थात अंग अंग में भाले से छेद कर दुखी होना एवं तलवार से इस शरीर के अंग अंग के टुकड़े टुकड़े करना, इस दुख से ज्यादा सरल मालूम होता है। पूछ पिया दुख तीन को जो तेरी विरहीन नार, किंतु विरह दुख तो बड़ा ही असहनीय है प्रियतम। इस विरह दुख की हालत तो उन अंगनाओं से जो तुम्हारे विरह दुख से दुखी है, पूछिए कि उनको कैसा दुख प्राप्त हो रहा है। ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे घाव। ये सुंदर साथ जी इंद्रावती रो रो कर अपनी बितक कहती है, इस विरह दुख को तो वही जान सकती है जिनके दिल में विरह दुख की अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हुई हो। आपसे अलग रहने की जिसे चोट पहुंची हो, ना दारू इन दर्द का फिर फिर करे फैलाओ। इंद्रावती जी ने ये भी कहा, सब दर्द की दवाई है पर इस प्रेम रोग, इनके इस दुख का कोई उपचार नहीं है। इस विरह दुख को दूर करने का और कोई उपाय नहीं, यह तो निरंतर विस्तृत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये दर्द तेरा कठिन भूषण लगे ज्यों दाग। हे धनी, आपका यह विरह दुख अत्यंत कठिन है, यहाँ तक कि मेरे श्रृंगार के आभूषण भी गरम लोहे के समान अंग अंग पर दाग लगाने वाले साबित हो रहे हैं। हेम हीरा से जपसमी अंग लगावे आंग। फिर ये आभूषण चाहे स्वर्ण हो, हीरा हो या रेशमी वस्त्र हो, सब इस शरीर को जलाने वाली अग्नि के समान प्रज्वलित कर रही है। बिरहीन होवे पियू की
वाको कोई ना उपाय। ये सुंदर साथ जी अब इंद्रावती की विरह में महादशा को देखें। जो स्त्री अपने प्रियतम पति की असली विहीन होती है, उसकी आत्मा को शांति तो प्रियतम धनी के मिलन से ही प्राप्त होती है और कोई उपाय नहीं है। अंग अपने वेरी हुए सब तन लियो है खाई। इस प्रकार मेरे तो अंग अंग वैरी के समान, दुश्मन के समान प्रतीत होते हैं। इस विरह दुख ने संपूर्ण शरीर को खा लिया है। ये लक्षण तेरे दर्द के दाए गृह आंगन न सुहाय। प्रेम में अभिभूत विरहिनी इनके लक्षण दिखाए। उपरोक्त वर्णन के अनुसार यह आपके विरह दुख के लक्षण जिनमें भी हो उसको यह संसार का जूठा घर या शरीर जरा भी अच्छा नहीं लगता है। रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाय। उसे घर का आनंद या आंगन की क्रीड़ाएं कुछ भी अच्छी नहीं लगती। यही नहीं बल्कि रत्नों से जड़ित मंदिर के समान घर, विलास की प्रत्येक वस्तु ये उसे खाने को दौड़ती है और जोरों से तड़पाती है। ना बैठ सके विरहनी सोई सके ना रोई। और इंद्रावती जी अपने प्रियतम से कहते हैं, प्रियतम की यह विरहिनी अपने इस विरह दुख के कारण ना तो शांति से बैठ सकती है और ना सुख सैया से सैया पर सो सकती है। यहां तक कि वह रोकर भी अपना दुख प्रकट नहीं कर सकती। राज प्रथि पाउंडाब के निकसिया विद होय। उन बिरहनी को तो इस संपूर्ण पृथ्वी के राज्य का सुख भी तुच्छ मालूम होता है और इन सब सुखों से निकलकर इस संसार से पार किस प्रकार पहुंचो यही सोचती रहती है। बिरहा ना देवे बैठने उठने भी ना दे। सुंदर साथ जी विरह की आत्मा जब तड़पती है, विरहिनी स्त्री को उसका यह विरह दुख शांति से उठने बैठने भी नहीं देता। यहां तक कि वह सुख सैया पर लोटपोट भी नहीं कर पाती। लोटपोट भी ना कर सके हुक हुक सांस ले। और प्रियतम धनी के वियोग में बिलख बिलख कर निश्वास डालती हुई विरह दुख भोगती रहती है। आठों जाम विरहनी जब सांस लिए हुक हुक। इस प्रकार इंद्रावती जी कहती है, मुझ विरहनी को आठों प्रहर हबसा में दुख से व्याकुल होकर बिलख बिलख कर निश्वास लेते हुए धनी ने देखा तो अपने अंग से लगा लिया और मेरे हृदय में वास कर लिया।
पत्थर काले डिगहुते सो भी हुए टुक टुक। जिसको देखकर काले पत्थर के समान अज्ञान के अंधकार से डूबे हुए कठोर दिल श्री सामरिया ठाकुर, जो मेरे भाई पास ही थे, वे भी प्रभावित होकर द्रवित हो गए और धर्म पर, सदगुरु पर दृढ़ विश्वास वाले बन गए। ये विद मोहे तुम दई अपनी अंगना जान। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने विरह की महादशा में हबसा कारागृह नवतनपुरी में जब तड़पती थी और जो लीला प्रकट हुई, सदगुरु ने अपने से अंग जोड़ दिए, प्रकट होकर अंदर समाविष्ट हो गई। अब इंद्रावती ही धनी कहलाई। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। जब अपने अंदर 5 स्वरूप शक्ति साथ में सदगुरु श्री राजजी को प्रकट हुई अनुभूति करती है, तो इंद्रावती जी कहती है, हे धनी, इस प्रकार की दशा आपने मेरी की और आपने मुझे अपनी अंगना अर्धांगिनी समझकर कृपा की, और जो मुझे यह विरह दुख दिया, पर्दा बीच टालने ताते विरहा परवान। मेरे अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने के लिए हे प्रियतम धनी, आपने विरह का दुख दिया। वह सब मेरी अज्ञानता के भ्रम को दूर करने के लिए ही दिया, जिसके लिए यह निश्चय ही आवश्यक था। आज इंद्रावती के दाम हृदय में परम धाम की 5 स्वरूप की शक्ति के साथ श्री राजजी का हुक्म और जोश आवेश के साथ इंद्रावती में धनी की अब लीला प्रकट हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इसी प्रकार 12 चौपाइयों का ये प्रकरण 5, इस प्रकरण का नाम ही था विरह के प्रकरण। इंद्रावती जी ने अपनी विरह की अनुभूति हबसा कारागृह में अपने प्रियतम धनी से मिलाप के पूर्व की सर्व कथनी यहाँ कही। हम सुन रहे थे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट की अनुभव वाणी इनके मुखारविंद से, और साथ में इस कार्य को संपन्न करने में सहयोगी अंकुर कुमार पडियार जो राघुपुरा चकलासी से हैं। हम दोनों को धनी की कृपा से अवसर मिला है वाणी गान करने का। आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम दोनों आपके चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, इस महारानी जी नामक चैनल इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ का नारा को सिद्ध करने आप अन्य सुंदर साधकों भी इस ज्ञान से अवगत कराइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।